डियर क्लास 8 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 5.2 को हम स्टडी कर रहे हैं। तो 5.2 के पहले 5 क्वेश्चन की डिटेल वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये है, कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर ईच ऑफ द फ्रीक्वेंसी टेबल इन क्वेश्चन 1 to 5। क्वेश्चन 1 to 5 में जितने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं उन सब की हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है। एक तो मैंने ये काम किया है कि सारे क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी और हिस्टोग्राम मैंने साथ साथ आपके साथ शेयर कर दिए, लेकिन अलहदा से भी मैं इस क्वेश्चन को जो है क्वेश्चन नंबर 6 के तमाम क्वेश्चन के जस्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम जवाब आपके साथ शेयर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हिस्टोग्राम भी बनाना है, पॉलीगॉन भी बनाना है फॉर ईच ऑफ द फ्रीक्वेंसी टेबल इन क्वेश्चन 1 to 5। क्वेश्चन 1 से 5 जितने भी क्वेश्चन हैं उनका हिस्टोग्राम भी बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनानी है। तो अब बजाय इसके कि हम इस क्वेश्चन को लास्ट पे करें, हर क्वेश्चन का हम हिस्टोग्राम भी बनाते हैं और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी साथ साथ जो है वो बनाते हैं। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 का हिस्सा हम सॉल्व करेंगे, जिसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नज़र आ रही है और ये हिस्टोग्राम हमने बनाना है, ये मैं बताऊंगा। अब ये देखें, हिस्टोग्राम के लिए हमें क्लास बाउंड्री चाहिए होती है। सबसे पहले हिस्टोग्राम की बात करते हैं, उसके लिए हमें क्लास बाउंड्री चाहिए होती है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ क्लास बाउंड्री क्या होती है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है सी बी से मुराद होता है क्लास बाउंड्री, सी से मुराद क्लास, बी से मुराद बाउंड्री। अब क्लास बाउंड्री कैसे निकालते हैं, बड़ी आसान सी, आपने ज़रा समझना है। ये है, ये जो क्लास लिमिट होती है, ये क्लास इंटरवल होता है, इसमें जो पहली वैल्यू है इसमें 0.5 माइनस कर दें, इसमें 0.5 ऐड कर दें, इसमें 0.5 माइनस कर दें, इसमें 0.5 ऐड कर दें, यानी इसमें आप 31.5 माइनस करेंगे और यहाँ पे 0.5 आपको ऐड करना होगा। तो ये आपके पास आ जाएगा, जब 31 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 31 में से 30.5 आ जाएगा। 40 में 0.5 ऐड करेंगे तो ये 40 लिखा हुआ है, 40.5 हो जाएगा। बस ये फ़र्क है। ये जितनी भी क्लास लिमिट आपको नज़र आ रही है, क्लास इंटरवल नज़र आ रहा है, इसकी ये वाली जो क्लास है, लोअर क्लास लिमिट कहते हैं इसको, इसमें से 0.5 माइनस करना है, इसमें 0.5 ऐड करना है। ये मैंने आपके सामने किया हुआ है, 30.5 और 40.5, ठीक है। फिर इस तरह 40.5 इधर है, फिर 40.5 इधर भी आएगा। 41 में से 0.5 अगर हम माइनस करेंगे 41 में से तो 40.5 ही आएगा। 50 है, 50 में से 0.5 ऐड करेंगे 50.5 आ जाएगा। तो ये इस तरह आपकी क्लास बाउंड्री आ जाएगी। अब क्लास बाउंड्री निकालते क्यों हैं, देखें यहाँ पे ये 40 है, यहाँ पे 41 है, 50 है, यहाँ पे 51 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 61 है। लेकिन हिस्टोग्राम में हम चाहते हैं कि हमारा गैप ना डले, बिल्कुल लाइनें साथ साथ जुड़ी हों। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए 40.5 पे ख़त्म हो रहा है और नेक्स्ट जो क्लास है 40.5 पे स्टार्ट ही हो रही है। जो क्लास 50.5 पे ख़त्म हो रही है, अगली क्लास जो है 50.5 पे स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ये होता है, इससे जो हमारा गैप है हिस्टोग्राम में वो नहीं आएगा, मैं चल के आपको बताऊँगा भी। तो ये आपके सामने जो क्लास बाउंड्री बन गई है। अब हमने जो है वो हिस्टोग्राम बनाना है, आइए उसको भी देखते हैं। चलिए जी, अब आ जाए हिस्टोग्राम के ऊपर। ये आपको हिस्टोग्राम नज़र आ रहा है। अब देखें, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये मैंने एक्स लिखा हुआ है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। चाहे ग्राफ पेपर पे कर लें, चाहे वैसे भी सिंपली इसको कर लें, इसका कोई मसला नहीं है। सबसे पहले इधर देखें, ये यहाँ पे जो है वो मैंने फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी आपके पास ये है, ये देखें 3 से लेके सबसे जो बड़ा नंबर है वो 11 है और सबसे छोटा नंबर 2 है। आप इस हिसाब से देख लें। अब ये वाली फ्रीक्वेंसी नहीं आपने लिखनी, इस तरह आपने फ्रीक्वेंसी की तरतीब से लिखनी है, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसमें सबसे छोटा नंबर भी आ गया और सबसे बड़ा नंबर 11 वो भी इधर कवर हो जाएगा। 12 तक आप लिख लें, ठीक है। आप 2-2 का फ़र्क रख लें, आप 3-3 का रख लें, 5-5 का फ़र्क तो रखेंगे नहीं, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और 1-1 का फ़र्क भी ना रखें, वो ग्राफ बहुत बड़ा बन जाएगा। 2-2 का फ़र्क रीज़नेबल है, तो ये आपने इस तरह 2-2 का फ़र्क रखना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि ये वाला जो डिफरेंस है वो उनको जो है वो ये वाला लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी, ये नहीं लिखनी बल्कि एक तरतीब से लिखनी है। दूसरे नंबर पे ये क्लास बाउंड्री है, ये मैंने यहाँ पे लिख ली है। सबसे 30.5, ठीक है, 30.5, फिर 40.5, 50.5, 60.5, 70.5, 80.5, फिर 90.5 और आखिर पे 100.5। ये मैंने सारी यहाँ पे लिख ली है। देखें सारी फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पे एक तरतीब से लिख ली है। नीचे लिख दिया कि हिस्टोग्राम आप बनाने लगे हैं। इसके साथ ये यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हमारी क्लास बाउंड्री है। ये आपके पास आ गया। अब आपने इस को देखते हुए, यानी कि 30.5 से लेके 40.5, यानी कि 30.5 से लेके 40.5 की हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, वो फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 है। तो 2 और 4 के दरमियान ये हमारे पास 3 आ रहा है। तो आपने ये करना है कि ये आपने स्केल पकड़ा, ठीक है, ये आपने, ठीक है, ये इधर भी
ये किया और ये आपने लाइन लगा देनी है, ठीक है। ये आपकी एक लाइन लगी, इसको कलर कर देते हैं ब्लैक ताकि ज़्यादा वाज़ेह हो। अब ये मैं स्केल से लगाऊंगा तो बहुत देर लगेगी, मेरा वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, मैं हाथ से लगाता हूँ। ठीक हो गया, ये आपका आ गया हिस्टोग्राम 30.5 से 40.5। अब ये यहाँ पे 2 और 4 के दरमियान 3 होगा। अब देखें नेक्स्ट जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 40.5 से लेके 50.5, ये हमारे पास 2 है, ये फ्रीक्वेंसी 2 है 40.5 से 50.5, तो ये आपकी ऐसे 2 आ जाएगी। ठीक हो गया, ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो है 8, 50.5 से 60.5 वो है 8, ठीक है। 50.5 से 60.5 8 है, तो वो आपकी लाइन जो है ये स्केल से लगा लेते हैं, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये हम जो है इसको बड़ा करेंगे ये, और इधर से ये, ठीक है, ये मैं हाथ से लगा देता हूँ, ठीक है। इसके सामने आ गया, ये 8 होगी। नेक्स्ट ये हमारे पास है 11, यानी 60.5 से 70.5 जो है वो 11 है। तो 11 कहाँ पे है, ये 10 और 12 के दरमियान यहाँ पे करके जो है वो 11 आएगा, तो वो 11 भी जो है वो ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। ये 11 भी आपकी ड्रा होगी, ठीक है। ये इसको इससे ज्वाइन कर दें, ये भी होगी। फिर 70.5 से 80.5 है, 70.5 से 80.5 वो है 5 किधर है जी, 5 है 4 और 6 के दरमियान यहाँ पे। तो ये आपका ये बनेगा, ये इधर लाइन ये यहाँ पे, ठीक है जी। ये आपकी ये वाली भी होगी। फिर नेक्स्ट है जी हमारे पास 80.5 से 90.5 वो है 7 है जी। 7 का आएगा यहाँ पे, तो इसको भी ये स्केल रख लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। ये है, ये आपका ये, और इधर से ये, ठीक हो गया जी। फिर लास्ट पे जी फ्रीक्वेंसी 4 है हमारे पास, 90.5 से 100.5, तो ये आपकी 4 यहाँ पे करके आ रहा है, ठीक है जी। ये आपका हिस्टोग्राम बन गया, ठीक है। ये आपका हिस्टोग्राम यहाँ पे मुकम्मल हो गया, जो इस डाटे में गिवन है। इस डाटे के मुताबिक जो हमने हिस्टोग्राम बनाना है वो क्लास बाउंड्री मैंने बता दी है, वो लगी हुई है नीचे, ये फ्रीक्वेंसी का मैंने बता दिया, और ये देखिए सारा आपस में जुड़ा हुआ है, ये आपस में गैप नहीं है इसमें, यहाँ पे कोई भी, सारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है सारे जुड़े हैं। ये क्यों जुड़े हुए हैं, यहाँ पे देखें कि ये देखें जहाँ से एक वैल्यू एंड हो रही है अगली वैल्यू वहाँ से क्लास शुरू हो रही है। ये लोअर क्लास बाउंड्री कहलाती है, ये अपर क्लास बाउंड्री कहलाती है। जहाँ से अपर ख़त्म हो रही है लोअर जो है वहीं से स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट, ठीक है। तो ये अगर क्लास लिमिट इसको देख के हम हिस्टोग्राम बनाएंगे तो इसमें फ़र्क है, जहाँ पे 40 पे एंड हो रही है नेक्स्ट 41 से स्टार्ट हो रही है, तो फिर ये गैप आ जाएगा। इसलिए जो क्लास बाउंड्री जो है हमेशा लगाई जाती है ताकि हिस्टोग्राम में गैप ना आए। तो यहाँ पे आपका हिस्टोग्राम जो है वो मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन बेशक थोड़ा लेंथी हो रहा है, लेकिन मैं एक एक स्टेप आपको कंप्लीट जो है वो शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला काम था वो था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, उसको भी देखते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आ गई है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो अब हमने ड्रा करनी है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए आपके पास मिड पॉइंट होना चाहिए। अब मिड पॉइंट किस बला का नाम है, आप फिर परेशान हो गए कि अब मिड पॉइंट क्या चीज़ है। मिड पॉइंट को क्लास मार्क भी कहते हैं। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट भी सारा इसी से काम है कि जो क्लास लिमिट है, अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट, आपने इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। मिड पॉइंट का फार्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मिड पॉइंट ये 31 और 40 को आपने ऐड करना है और डिवाइड बाय 2 कर देना है। 31 और 41 को ऐड करेंगे 71 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 35.5। ये आपके पास है जी मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला, क्लास 7 में पढ़ा है। मिड पॉइंट ऐसे निकलते हैं, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट इन दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद 2 पे डिवाइड करना है और ये आपके पास मिड पॉइंट आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें 10-10 का फ़र्क है, मिड पॉइंट में भी 10-10 का डिफरेंस ही आएगा, 10-10 का ही फ़र्क आएगा, ठीक है। तो ये आपका 10-10 का डिफरेंस आ गया, वो मैंने मिड पॉइंट भी निकाल दिए। अब मिड पॉइंट से आगे फिर जो है हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे, तो ये मिड पॉइंट ये मैंने डाल दिए हैं। आपका 35.5 है, ठीक है। तो मैं 35.5 से शुरू कर रहा हूँ और पीछे जो है मैं इससे जो है 30 लिखूँगा, 7.5 डालूँगा। इधर 95 है तो इधर 1 आपका सॉरी ये 10-10 का फ़र्क है, तो यहाँ पे आपको 25 लिखना पड़ेगा,
25.5 और ये 105.5। ठीक है, अब ये मैंने ये क्यों लिखा है, अब ये भी इसमें परेशानी वाली बात है कि आप सोचेंगे ये क्यों लिखा है। आप जस्ट इस पे फोकस करें कि 35.5 से शुरू हो रही है हमारी और 95.5 तक जा रही है। ये 35.5 और ये 95.5 ये आगे वो सारी लिखी हुई है। ये पहला और आखिरी जो टर्म मैंने क्यों लिखी है इसको हम आखिर पे देखते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस होगा। अब देखें ज़रा, अब अगेन जो है वो आपके पास ये चार्ट जो है वो सामने होना चाहिए। अब देखें 35.5 इसको देखते हैं। 35.5 को डाटे में देखें, ये 30.5 लिखा हुआ है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, ये देख सकते हैं 35.5 की फ्रीक्वेंसी 3 है, तो ये 35.5 इसका डॉट कहाँ पे लगेगा, ये 2 और 4 के दरमियान आएगा 3, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगी, ये नुक्ता मैंने यहाँ पे लगा दिया। नेक्स्ट है 45.5, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, ये वाला जो नुक्ता है ये 45.5 इसका नुक्ता जो है इधर आ जाएगा 2 के सामने। ठीक हो गया। नेक्स्ट है फिर 55.5, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 8, तो ये 55.5 इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है, तो ये आ जाएगा इसकी, ये इसके सामने जो है वो डॉट लगा दें, डॉट लगाते जाएं। फिर नेक्स्ट है 65.5, तो 65.5 इसकी फ्रीक्वेंसी है 11, तो ये आपका आएगा 11 जो है वो ये यहाँ पे आएगा 10 और 12 के दरमियान ये। ठीक हो गया जी। फिर नेक्स्ट है 75.5, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, तो ये आपका ये 5 जो है वो यहाँ करके आएगा 4 और 6 के दरमियान। ठीक हो गया। फिर उसके बाद है 85.5, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 7, तो ये आपके पास आएगा जी ये यहाँ पे करके 6 और 8 के दरमियान 7। फिर लास्ट पे ऊपर जो 95.5 की फ्रीक्वेंसी 4 है, तो ये आपका आएगा 4 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया जी, आपके पास डॉट आ गए हैं। अब आपने अगला काम ये करना है, इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को कंस्ट्रक्ट करने का जो आखिरी स्टेप रह गया वो आपका ये होगा, इन डॉट्स को आपस में मिला दें। ये पहले 2 डॉट्स हैं, ठीक है, फिर उसके बाद ये तीसरे डॉट से मिलाएं इसको, फिर ये चौथे डॉट से इसको मिलाएं। तरतीब याद रखनी है, गलत नहीं मिलाने आपने। ये फिर इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें और इसको इससे मिला दें, ये मिल गए। अब आपका एक और काम जो मैंने बताया था कि ये तो मिल गए, अब यहाँ पे 25.5 मैंने लिखा है, यहाँ पे 105.5 लिखा हुआ है, तो ये इस तरह जो पॉलीगॉन होती है इससे बंद होती है, इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की निशानी ये है कि ये बंद होती है, पैक होती है। जैसे ये देखें ये, तो ये जो एक्स एक्सिस के ऊपर इधर से भी और इधर से भी एक्स एक्सिस के ऊपर ये साथ अटैच होती है, दोनों तरफ से, इधर से भी अटैच है इधर से भी अटैच है, ये देख सकते हैं। ये आखिरी स्टेप होता है, ये आपने करना ज़रूरी है, ये ना किया तो इसके नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। तो हम इसको जो है वो इधर अटैच कर देते हैं, इसको इधर अटैच करें, ये क्लोज होगी। ठीक है, इसको इधर नीचे नहीं अटैच करना इसके साथ, ठीक है, इसके साथ नहीं अटैच करना आपने। नेक्स्ट एक जो नंबर मैंने लिखे हैं वो इसीलिए लिखे हैं, ये आपके इधर अटैच होगी, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी यहाँ पे मुकम्मल हो गई है। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये आपका हिस्टोग्राम भी जो है वो ऊपर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, और इसका जो डाटा है वो जहाँ से मैंने लिया है ये भी मैंने मुकम्मल शेयर कर दिया। वीडियो बेशक लंबी हो गई है, आपको अगर बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैंने कोशिश की है कि एक एक स्टेप आपको करवाऊँ ताकि आपकी किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना की हो। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम अच्छे तरीके से कर लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन आप सम टाइम खुद भी कर लेते हैं। अब हम जी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियोज़ में सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का डाटा हमारे पास मौजूद है, उस डाटे के मुताबिक जो है वो क्लास बाउंड्री भी और मिड पॉइंट भी हम निकालने के बाद फिर क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम को जो आइए कंस्ट्रक्ट करते हैं। अगला काम करना है, अगला काम है हमारा हिस्टोग्राम बनाना और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना। अब हिस्टोग्राम बनाना है, हिस्टोग्राम जो है ग्राफ की तरह का होता है, जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिटेल से बात की है इसके ऊपर। तो इस साइड पे फ्रीक्वेंसी आएगी, इधर जो है वो क्लास बाउंड्री आएगी। अब क्लास जब भी आपने हिस्टोग्राम बनाना है स्टैटिस्टिक के अंदर या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का, तो उसके लिए क्लास बाउंड्रीज आपको चाहिए होंगी। क्लास बाउंड्री जो है वो क्वेश्चन में नहीं कहा गया निकालने के लिए, लेकिन आप देखें कि मैंने क्लास बाउंड्री जो है अलहदा से टेबल 2 बनाए हैं साथ। ये CB से मुराद होता है क्लास बाउंड्री, ये जो है इसके लिए चाहिए होती है, ये मैंने लिखी है खुद।
आप कहेंगे ये खुद ही लिख लिया, हमें बताया नहीं है। तो क्लास बाउंड्री जो है वो क्लास लिमिट से बनाई जाती है। क्लास लिमिट ये लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, इसमें 0.5 माइनस करना होता है, इसमें 0.5 ऐड करना होता है। 41 में 0.5 माइनस करेंगे तो 40.5 हो जाएगा, 50 में 0.5 ऐड करेंगे तो 50.5 हो जाएगा। इसी तरह ये सारी इसी तरह करना होता है कि पहली जो है इसमें 0.5 माइनस करना है, इसमें 0.5 ऐड करना है। इससे होगा क्या, इससे होगा कि आप नोट करेंगे तो 40.5, 50.5 जहाँ पे ये एंड हो रही है ये वाली लिमिट, अगली लिमिट इसी से स्टार्ट हो रही है। ये 50.5, ये भी 50. ये 60.5, ये भी 60.5, ये 70.5, ये भी 70.5। यानी जहाँ से एक बाउंड्री एंड हो रही है दूसरी बाउंड्री वहीं से स्टार्ट हो रही है। ये सारी की सारी मैंने लिख ली है, आसान काम है, जस्ट पेपर वर्क ही है, बाकी इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। ये मैंने लिख ली है और ये क्लास बाउंड्री जो है वो आपको यहाँ पे फिर नज़र भी आ रही है। ये क्लास बाउंड्री मैंने सारी लिखी हुई है। 40.5 कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, क्योंकि जगह कम है इसलिए मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको ये सारे नंबर आ जाए और वाज़ह नज़र भी है। ये आ गई। उसके बाद ये क्लास बाउंड्री नीचे लिखा भी है। इस साइड पे फ्रीक्वेंसी आएगी। फ्रीक्वेंसी देखें तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 10 है और सबसे बड़ा नंबर 10 ही है। तो मैंने इस तरह किया, दो दो का फ़र्क रख लिया, 2, 4, 6, 8, 10 कर लिया। आप इस तरह कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि इन्हीं नंबरों को लिख देते हैं, ठीक है। मेरे स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, पता नहीं आप करते हैं कि नहीं करते, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये 2, 4, 6, 8, 10 इनको तरतीब से लिखना है, ये वाले नंबर नहीं लिखने, फिर इसके मुताबिक इसको ड्रा करना है। अब ये अगर आपने लिख ली है तो इसको स्टार्ट करते हैं हिस्टोग्राम को। अब ये देखिए जी, अब सबसे पहले 40.5 से 50.5, ये देखें 40.5 से 50.5, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, ये वाली फ्रीक्वेंसी देखनी है 2 है। तो ये आपका ये लाइन जो है ऐसे जाएगी और ये लाइन जो है वो ऐसे जाएगी, ये बन जाएगी। ये बल्कि इसको कर लेते हैं ब्लू कलर यूज़ करते हैं ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए। मैं अब स्केल से नहीं लगाऊंगा, मैं हाथ से लगा लेता हूँ क्योंकि स्केल से लगाते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो 40.5 से 50.5 ये आपका 2 के सामने आ गई। फिर नेक्स्ट देखें 50.5 से 60.5, किसकी क्या फ्रीक्वेंसी है 7, तो 7 किधर है, 7 जो है वो इधर है ये, ठीक है। तो ये स्केल से कर लेते हैं, जो लाइन थोड़ी बड़ी है उसको स्केल से लगा लेते हैं, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट आ गई, ठीक है। ये 7, ये 6 और 8 के दरमियान 7। फिर नेक्स्ट है 60.5 से 70.5, 6 है। ये यानी फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ से देख के लिख रहा हूँ, बार बार इस पेज को मैं सामने नहीं करूँगा, ये मैं सामने रख लेता हूँ, इससे देख के लिखता जाता हूँ। 60.5 से 70.5 इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, तो ये आ जाएगी इधर 6 के सामने, ये लाइन लगा दें आप। और ये बात अब पहले हो चुकी है कि हिस्टोग्राम के लिए क्लास बाउंड्री क्यों चाहिए होती है, पहले बता चुका हूँ। फिर 70.5 से 80.5 इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 4 है, ठीक है। तो ये 4 के सामने आ जाएगी, ये 4 आ गई, ठीक है। फिर 80.5 से 90.5 इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इसकी भी 6 है, तो ये और बड़ा कर देते हैं, इसको यहाँ तक चली जाएगी, ये यहाँ तक, ठीक है। फिर 90 से 0.5 से 100.5 ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा इसकी 10 है, 10 है, तो ये आपका 10 आ जाएगी। ये आपके सामने आ गई। बाकी फिर मैं जल्दी से ड्रा करके आपको दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ तक मैंने जो है वो टेबल से देख के ड्रा कर ली सारी की सारी। यहाँ पे मैंने छोड़ा है 140 से 150, यानी 140.5 से 150.5। ये देखें 140.5 से 150.5 इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो 0 है ही नहीं है, तो ये 0 जो है वो इधर है, 0 जो है वो इधर है। तो ये आपने यहाँ पे आपको लग रहा होगा गैप ना कहीं आ जाए, तो ये मैं यहाँ इसको हाईलाइट करता हूँ। ये इसकी जो लाइन है इधर ही ड्रा होगी इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर ही ये लाइन ड्रा होगी। नेक्स्ट लास्ट पे है 150.5 से 160.5 इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो ये अगेन या वो इधर आ जाएगी। तो ये आपका हिस्टोग्राम जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया है। ये मैंने सारे का सारा जो डाटा था ये लाइन लगानी है ताकि प्रॉपर पता चले यहाँ से गैप नहीं है इसके अंदर, क्योंकि हिस्टोग्राम के अंदर गैप नहीं होता। तो ये सारे का सारा डाटा मैंने यहाँ से देखा है
फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ से ली है, उस फ्रीक्वेंसी के मुताबिक ये हिस्टोग्राम जो है वो आपका कंस्ट्रक्ट हो गया। हिस्टोग्राम की निशानी यही होती है कि दरमियान में गैप नहीं होता। यहाँ पे गैप आपको नज़र आ रहा है तो वो मैंने यहाँ पे कवर कर दिया, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 थी तो ये यहाँ पे आ गया। तो इस तरह ये आपका हिस्टोग्राम जो है वो यहाँ पे मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जब भी आपने कंस्ट्रक्ट करनी है, इसके लिए आपके पास मिड पॉइंट का होना ज़रूरी है। ये मैंने फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है 2, 4, 6, 8, 10 जो पहले हमने बता दी है हिस्टोग्राम में भी। ये मिड पॉइंट होते हैं। मिड पॉइंट क्या होते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो हमेशा मिड पॉइंट से ही बनती है और ये आपके मिड पॉइंट जो है वो मैंने निकाले हुए। ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट किस ब्लॉक का नाम है? जो बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 1 देखा है वो जल्दी से कमेंट्स बताएं कि मिड पॉइंट क्या होते हैं। मिड पॉइंट जो होते हैं, इन दोनों को ऐड करें, 41 और 50 को ऐड करें। ऐड करते हैं, आपके सामने यहीं भी मैं करता हूँ, 41 प्लस 50 ये आ जाएगा 91। 91 को फिर 2 पे डिवाइड करना है। 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 45.5। यानी कि मिड पॉइंट निकालने के लिए इसको क्लास मार्क भी कहते हैं। ये वाले जो नंबर हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट, इन दोनों को ऐड करना है, 2 पे डिवाइड करना है, तो आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा 45.5। ये आया हुआ है, ठीक है। इसी तरह मैंने सारे किए हैं। अब आप देखेंगे जितना इनमें फ़र्क है, 10-10 का फ़र्क है, यहाँ पे 10-10 का फ़र्क आपको लग रहा है, तो इधर भी जो है वो 10-10 का फ़र्क ही होगा, इधर ही भी 10-10 का फ़र्क ही होगा। ये क्वेश्चन में निकालने ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने निकाले हैं, वरना डायरेक्ट भी मैंने यहाँ पे लिख सकता था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं। तो आपने 10-10 का फ़र्क ऑटोमेटिकली इनके अंदर आएगा, ये मिड पॉइंट आ जाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए आपके पास जो है वो मिड पॉइंट होना चाहिए, वो मिड पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। और शुरू में ये एक पॉइंट खाली है और इधर से भी एक ये लाइन खाली है। अब ये क्यों खाली है इसको मैं आखिर पे चल के बताऊंगा। 45.5 से शुरू हो रहे हैं और 150.5 पे ख़त्म हो रहे हैं। तो अब आ जाए दोबारा इस क्वेश्चन की जानब। तो 45.5 इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? ये देखिए 45.5 इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2। तो ये जी आपके सामने 2, इसके सामने एक डॉट लगा दें। फिर 55.5 इसकी फ्रीक्वेंसी है 7, तो ये आपका पॉइंट लगेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर आपकी 65.5 इस मिड पॉइंट की फ्रीक्वेंसी है 6, तो ये आपका पॉइंट लगेगा यहाँ पे। फिर 75.5 की फ्रीक्वेंसी है 4, तो वो पॉइंट लगेगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 6 है, तो वो पॉइंट लगेगा इसके सामने। फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 10 है, 95.5 इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, तो ये आपका पॉइंट लगेगा इधर। फिर उसके बाद 105.5 इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 4, तो वो पॉइंट लगेगा इधर, वो लग गया। नेक्स्ट 115.5 की फ्रीक्वेंसी भी 4 ही है, ये भी इधर ही लगेगा। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3 है, वो 2 और 4 के दरमियान आएगी, वो इधर करके आएगी। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3 के बाद फिर 2 है, तो वो आएगी इधर 2 के सामने। और 145.5 इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ही नहीं है, यानी है नहीं से मुराद है कि 0 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, ये 0, तो ये पॉइंट इसके ऊपर ही लगेगा इससे, ठीक है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास फिर 2 है, तो वो इसके पास ये पॉइंट लगा दिए। ये सबसे पहला काम आपने ये करना है कि ये पॉइंट लगाने हैं, जो कि मैंने लगा दिए हैं। पॉइंट लग गए, इसकी समझ आ गई। ये सारे जो मिड पॉइंट लिखे हुए हैं इनके सामने इनकी फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेनी, ये वाली फ्रीक्वेंसी लेनी है, ये, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेनी, ये वाली फ्रीक्वेंसी जो लेनी है ये मैंने यहाँ पे इससे देख के लिखे हैं। अगला काम ये करना है कि इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। अब मैं सारे पॉइंट ज्वाइन करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ये जी मैंने सारे जो पॉइंट्स हैं ये ज्वाइन कर दिए हैं, जो कि ज्वाइन हुए भी आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया। जस्ट आखिरी काम ये रह गया कि यहाँ से एक लाइन मैंने लगाई है, यहाँ पे भी मैंने एक लाइन जो है वो लगाई हुई है। आखिरी काम ये करना है कि ये आपने लाइन ज़रूर लगानी है, इसको इससे ज्वाइन कर देना है, इसको इधर से ज्वाइन कर देना है, इसको आपने इधर से ज्वाइन कर देना है। जैसे ये ज्वाइन करेंगे तो दोनों तरफ से ये बंद हो गई है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमेशा जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट और उसका एंडिंग पॉइंट जो है एक्स एक्सिस के साथ टच हो रहा होता है, वो आखिर पे ज्वाइन करना ज़रूरी है। इसी के लिए जो है हम एक एक दो पॉइंट्स जो है, एक एक पॉइंट जो मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग में छोड़ा है ये मैं दिखा भी देता हूँ। ये आपकी क्लास ये बनी हुई है, ये देखें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट इसका जुड़ा हुआ है, ठीक है, जुड़ा हुआ है। ये इसके ऊपर भी बन जाएगी, जो हिस्टोग्राम अभी हमने बनाया हुआ है इसके ऊपर भी ये फ्रीक्वेंसी बन जाती है इधर दरमियान में, लेकिन वो
उसको रहने दें, ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। ये मैंने अलहदा से इसलिए आपको बना के दिखा दिए। ये आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो यहाँ पे मुकम्मल हो गई है, और क्वेश्चन नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया, और क्वेश्चन नंबर जो 6 था इसका हिस्सा वो भी हमने यहाँ पे मुकम्मल कर ली है। अच्छा जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानब। क्वेश्चन नंबर 3 को भी ऑलरेडी मैं वीडियो में सॉल्व कर चुका हूँ, और क्वेश्चन नंबर 3 का अब जो है वो हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो उसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। डाटा हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है जो कि हम पहले इस क्वेश्चन को क्योंकि सॉल्व कर चुके हैं। हमारा जो अगला काम है वो है हिस्टोग्राम बनाना। ठीक है, हिस्टोग्राम के लिए जैसे मैंने पहले भी बताया था, पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, क्लास बाउंड्रीज़ का होना ज़रूरी है। क्लास बाउंड्री हमने ड्रा कर ली हुई है, ये भी आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें क्लास बाउंड्री हो गई है। ये मैंने सारी क्लास बाउंड्री यहाँ पे लिखी हुई है। 39.5 से शुरू होती है, ये देखें 39.5 से शुरू होती है, फिर स्टार्टिंग ये लिखनी है, फिर सारी की सारी ये वाली लाइन आपकी आ जाएगी इधर 44.5, 49, 54, सारी आखिर पे 99.5। जस्ट शुरू यहाँ से करना है, बाकी यही आएगी। ठीक है, ये आपके पास आ गई। अब आपने इसको हिस्टोग्राम जो है वो ड्रा करते हैं। अब जी ये क्लास बाउंड्री मैंने लिखी थी, साथ मैंने फ्रीक्वेंसी लिखी है। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 10 ही है, तो 2, 4, 6, 8, 10 तक भी काफ़ी है। 12 मैंने वैसे लिख दी है, वरना 10 तक भी काफ़ी है। तो 39.5 से 44.5 तक देखना है कितनी फ्रीक्वेंसी है। 39.5 से 44.5 फ्रीक्वेंसी 1 है, तो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ से देख के लिखनी है। पहले 3 की 1 1 है, तो वो यहाँ से लिख लेते हैं। ये 1 यहाँ पे आएगा, ये इसके सामने बिल्कुल। ये 2 से पहले ये अगर 0 हो तो ये 1 होगा, फिर इसकी भी 1 नहीं है। ठीक है, इसकी भी 1 नहीं है। फिर अगली जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 है, यानी 55 से 59 के दरमियान कोई नंबर नहीं आता, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है। तो 0 जब होती है तो आपने वो लाइन, ये क्योंकि 0 है, इसके सामने ऐसे गुजरेगी। आगे जो फ्रीक्वेंसी है वो है 2 3 2 2 3 2 2, ये 2। ठीक है, 2 के बाद फिर 3 वाली थोड़ी ऊपर आएगी, फिर 2 है, फिर ये 2 आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक हो गया। फिर नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है 74 से 79, ये हमारे पास कितनी है 10। ये जो है ज़्यादा है, तो ये स्केल के साथ कर लेते हैं। ये आपकी 10 है, ये आपका 10 है। ठीक है, ये 10, ये 10। इससे अगली फ्रीक्वेंसी 8 है, तो इसको 8 तक कर लेते हैं। ये 8 है आपका। और नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 8 के बाद 431 है, 431। ये 4 है, 4, फिर 3 है, 2 और 4 के दरमियान, फिर 1 है, तो ये आपका इधर 1 आ जाएगा। तो ये आपका हिस्टोग्राम बन गया जी। ठीक है, ये हमने क्लास बाउंड्री से डाटा सारा लिया है और आपका ये हिस्टोग्राम बन गया है। ठीक हो गया, हिस्टोग्राम की समझ आ गई। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बड़ा आसान से क्वेश्चन है, थोड़े से लेंथी है, बाकी ये स्केल के साथ आप इसको ज़्यादा खूबसूरत कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के ऊपर। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमें मिड पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ये मैंने मिड पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अभी मिड पॉइंट्स क्या होते हैं ये पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। मिड पॉइंट होते हैं क्लास मार्क, इन दोनों को ऐड करना है, 40 और 44 को ऐड करना है, 2 पे डिवाइड करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 42, 47, 52, 57, ये सारे नंबर आ रहे हैं। यहाँ पे 5-5 का फ़र्क है, तो यहाँ पे भी आपको 5-5 का फ़र्क ही नज़र आएगा। ये इसकी खास बात है, जो फ़र्क यहाँ पे होता है वही फ़र्क आपको यहाँ पे आएगा। ये सारे के सारे मिड पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख छोड़े हैं आपके लिए। ये मिड पॉइंट है, एक पॉइंट मैंने शुरू में रखा हुआ है और एक पॉइंट मैंने आखिर पे रखा हुआ है, छोड़ा हुआ है। क्यों बताया, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए छोड़ना होता है। तो 42 के सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 है, ये इधर आएगा। फिर 47 के सामने भी 1 है, क्योंकि पहले 3 1 ही हैं, ये 1 हो गए। ठीक हो गया। फिर 57 के आगे 0 था, ये इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, इधर आएगा 0। ये आप देख भी सकते हैं, ये आपका 57, इसके सामने 0 है। फिर आगे 232, इसकी फ्रीक्वेंसी फिर 2 है। फिर अगले की फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 है, फिर 2 है। ठीक है, 232, फिर 10 और 8 है। 77 जो नंबर है ये वाला, फिर इसकी 10 है, तो ये आपकी आएगी इसके सामने, ये 10 है। 10 के बाद 8 है, 82 के सामने आ जाएगी 8।
8 के बाद 431 है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, फिर 92 की फ्रीक्वेंसी 3 है और इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। ये आपने पॉइंट्स लगा लिए, ठीक है। ये पॉइंट्स लग गए आपके, मैंने ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से ही देखा है ये, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी यहाँ से देखिए। अब इन सारे पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ये जी आप देख सकते हैं सारे पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिए। और आखिरी काम ये करना है कि स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला, इसको भी यहाँ पे इससे ज्वाइन करना है। इस तरह ये आखिरी पॉइंट, इसको भी यहाँ पे ज्वाइन करना है। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी यहाँ पे मुकम्मल हो गई है क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। अच्छा जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 का जो डाटा है वो भी हमारे पास मौजूद है, इसको भी प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की हिस्टोग्राम भी कंस्ट्रक्ट करते हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को भी हम स्टार्ट करते हैं। किया गया कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर ईच ऑफ द फ्रीक्वेंसी टेबल इन क्वेश्चन 1 to 5। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक जितने भी क्वेश्चन हैं उनका हिस्टोग्राम भी बनाना है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनानी है। तो वो भी हम साथ साथ ही जो है वो बनाते जा रहे हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो भाई जी नेक्स्ट अगला काम हमारे पास हिस्टोग्राम का आता है। हिस्टोग्राम हमने इस क्वेश्चन का तैयार करना है। तो हमारे पास जो हिस्टोग्राम है उसके लिए क्लास बाउंड्री चाहिए होती है। ये क्लास बाउंड्री मैंने लिखी हुई है और क्लास बाउंड्री चाहिए होती है, ये मैं लिख भी देता हूँ नीचे कि इसके लिए आपको क्लास बाउंड्रीज़ चाहिए होती है। क्लास बाउंड्री आएगी और इस साइड पे फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है। तो क्लास बाउंड्री जो है वो आपके सामने अभी हमने लगाई हैं। तो ये क्लास बाउंड्री आपको नज़र आ रही है, ठीक है। क्लास बाउंड्री होगी, साथ पे फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर देखना 15 है हमारे पास। जो सबसे बड़ा नंबर 15 है तो मैंने 2 का फ़र्क रख लिया, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 तक है, 15 इसमें कवर हो जाता है। अब हमने इस डेटा को देखना है कि 0 से लेके 0.5 से 10.5 तक फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। तो यहाँ पे हमारे पास 2 और 0 के दरमियान 1 आएगा, तो ये ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक बन जाएगा फिर, ठीक है। उसके बाद 10.5 से 20.5 ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, 5 है। तो 5 है, 5 कहाँ पे आएगा, 5 आएगा आपका ये यहाँ पे करके 5 आ जाएगा। आप स्केल से लगा लें, मैं हाथ से लगा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 20.5 से 30.5, इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है। तो 8 हमारे पास, ये ऊपर नंबर 8 है, ये नज़र आ रहा है 8। तो ये आपका इसकी ये लग जाएगा। फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो 30.5 से 40.5 वो 15 है, ठीक है। तो 15 के लिए हम स्केल यूज़ करते हैं ताकि क्योंकि लंबी थोड़ी लाइन लगानी है और टेढ़ी ना हो। ये आपका यहाँ पे 16 और 14 के दरमियान 15 आ जाएगा और एक लाइन जो हमारी इस तरफ आ जाएगी, ठीक है। ये आ गया। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 11 है, ये मैं यहाँ से देख के लिख रहा हूँ। ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास मौजूद है 40.5 से 50.5, इसकी फ्रीक्वेंसी 11 है। 11 जो है वो यहाँ पे ये 10 और 12 के दरमियान जो है वो 11 आता है। तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी 50.5 से 60.5, ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास 7 है। तो 7, 6 और 8 के दरमियान जो है वो 7 आ जाएगा। ये हमारा इस तरह ये भी लग जाएगा। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 7 के बाद 3 है, तो 4 और 2 के दरमियान जो है वो 3 आता है, ठीक है जी। ये हमारे पास इसका जो है वो हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट हो गया। हिस्टोग्राम जो था इस क्वेश्चन का, जिसके लिए क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती हैं, वो हमने लगा दी हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हिस्टोग्राम के बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए जैसा कि आप जानते हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसके लिए हमारे पास मिड पॉइंट का होना ज़रूरी है। ये मैंने इसी क्वेश्चन का जो डाटा है उसके मिड पॉइंट्स फाइंड कर लिए। मिड पॉइंट्स क्या होते हैं, पहले बात हो चुकी है कि क्लास लिमिट को ऐड करना है, यानी 10 और 1 को ऐड करना है, या 1 और 10 को ऐड करना है, 11 आएगा, 11 को 2 पे डिवाइड करेंगे, मिड पॉइंट आ जाएगा। तो दोनों को ऐड करेंगे, लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा। इस यहाँ पे 10-10 का फ़र्क है और यहाँ पे भी आपको 10-10 का फ़र्क आएगा। ये सारे के सारे मिड पॉइंट जो है वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, ये देखें आपको नज़र आ रहे हैं मिड पॉइंट। बाकी ये फ्रीक्वेंसी मैंने वैसी की वैसी लिखी हुई है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। तो अब देखिएगा कि हमारे पास ये एक स्टार्टिंग में और एक आखिर पे मैंने जो है वो लाइन छोड़ी हुई है, एक वो आपके पास होनी चाहिए, एक्स एक्सिस होता है और वो दूसरी साइड पे वाई एक्सिस होता है।
अब 5.5 इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, तो यहाँ पे एक डॉट लगा दें, 0 2 के दरमियान 1 आएगा। फिर 15.5 इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 है, तो ये आपके पास डॉट लगेगा यहाँ पे 4 और 6 के दरमियान, ठीक है। फिर आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है 25.5 की 8 है, तो यहाँ पे डॉट लगेगा 8 के सामने, ये है आपका 8, इधर 25.5 और इधर 8। फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 15 है, 35.5 की फ्रीक्वेंसी 15 है, तो ये आपका डॉट लगेगा इधर 15, ये 14 और 16 के दरमियान। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 11 है, तो 11 का डॉट लगेगा ये 10 के बाद, ये यहाँ पे करके। फिर जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो 7 है, ये 7 के लगेगा 6 और 8 के दरमियान ये। फिर लास्ट फ्रीक्वेंसी 3 है, तो ये हमारा जो ये हो जाएगा, ये 2 और 4 के दरमियान 3 आ जाएगा। ये आपका जो है वो डॉटेड लगा दी हैं। अब क्या करना है आपने, ये सारे डॉट जो आपस में ज्वाइन करने एक तरतीब के साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है। और फिर ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक हो गया जी। ये आपने ज्वाइन कर दिया। अब आखिर पे आपने ये काम करना है कि ये वाला जो इसको आखिर पे एक्स एक्सिस के साथ टच कराना था, ये इधर से एक छोड़ा हुआ है हमने, वो लगाना है, और इधर से फिर इसको इसके साथ भी टच करवाना है, ये ठीक है। तो ये आपकी इस तरह फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन प्यारी सी खूबसूरत सी जो है वो तैयार हो गई है। तो ये इस क्वेश्चन का भी काम मुकम्मल हो गया। वीडियो के आखिरी हिस्से में हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का भी डाटा मौजूद है, हमने इसका टेबल ड्रा किया हुआ है, इसका भी हिस्टोग्राम ड्रा करते हैं और साथ साथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को भी कंस्ट्रक्ट करते हैं। नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ये फिर हम आते हैं हिस्टोग्राम की जानब कि हमने इस क्वेश्चन नंबर 5 का हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। अगेन हमारे पास क्लास बाउंड्री का होना ज़रूरी है, जो कि हमने हिस्टोग्राम के लिए क्लास बाउंड्री पहले ही क्वेश्चन में ड्रा की हुई थी, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। ये क्लास बाउंड्री लिखी हुई है 0.5 लिखना है, वो मैंने लिखा 0.5। बाकी ये वाली क्लास बाउंड्री लिखनी है सारी की सारी, पहले स्टार्टिंग में दोनों लिखनी है, फिर बाकी ये लास्ट जो अपर क्लास बाउंड्री है वो लिखनी है, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। साथ है सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 10 है, 10 से बड़ा नंबर कोई नहीं है, तो 2 4 6 8 10 12 मैंने ऐसे लिख दी है, 10 तक भी काफ़ी है। तो ये आपका इस तरह होगा। अब डाटे से देख के हम लिख लेते हैं। हमारे पास शुरू वाली पहली जो फ्रीक्वेंसी 10 है, फिर दूसरी भी 10 है, फिर तीसरी 8 है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहली दो 10 हैं, तो स्केल का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये आपका ये यहाँ से शुरू करेंगे और ये आपका आएगा, फिर दूसरी ये भी है, फिर तीसरी भी ये भी 10 ही है। तो ये पहले दो ब्लॉक जो ऐसे ही बनेंगे 10-10 के, ठीक है। फिर नेक्स्ट 8 है, तो 8 तक लेके जाएंगे। अब ये हिस्टोग्राम के बारे में इंट्रोडक्शन में डिटेल से बात हो चुकी है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। ये आपका 8 आ गया। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है इसकी 1 है, तो 1 के लिए मैं हाथ से ड्रा कर लेता हूँ, ये बन जाएगा। फिर नेक्स्ट है, फिर अगली तीनों फ्रीक्वेंसी 2 हैं, 2, ये भी 2, ये भी 2, ठीक हो गया। उसके बाद अगली दो जो फ्रीक्वेंसी वो 0-0 हैं, तो ये आपका इधर ही ग्राफ गुजरेगा यहाँ से, ठीक है। ये ग्राफ इधर से गुजरेगा, ये आप देख सकते हैं। अगले जो दो क्लास बाउंड्रीज़ की फ्रीक्वेंसी है वो 0-0 है, तो 0-0 है, तो फिर आपका ये यहीं से गुजरेगा। फिर नेक्स्ट लास्ट पे ओवर फ्रीक्वेंसी फिर 1 है, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका इस तरह जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल था उसमें से देख के हमने हिस्टोग्राम जो है वो कंस्ट्रक्ट कर दिया है। नेक्स्ट काम हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमारे पास जो है वो मिड पॉइंट्स का होना ज़रूरी है, तो ये मिड पॉइंट्स मैंने ड्रा कर दिए हैं, ठीक है, लिख दिए हैं। क्लास लिमिट अपर क्लास लोअर क्लास लिमिट को ऐड करेंगे और फिर आप साथ 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास मिड पॉइंट्स आ जाएंगे। सारे के सारे मिड पॉइंट्स साथ का फ़र्क है और यहाँ पे भी आपको साथ का फ़र्क ही नज़र आएगा। ये सारे मिड पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं और एक लाइन और एक आखिर पे लाइन जो वो मैंने छोड़ दी है, वो आपको पता है कि क्यों छोड़ते हैं, अब बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 10 है, शुरू वाली इसकी भी फ्रीक्वेंसी 10 है, इसकी भी 10 है, इसकी 8 है,
तो ये मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ये है 10 यहाँ पे आएगा, इसकी भी 10 है, ये यहाँ पे आएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है, यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है 1 है, वो फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पे आएगी 1। फिर उससे अगली फ्रीक्वेंसी 2 है, 2 ये 2, ये भी 2 है। फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी दोनों जो हैं वो 0 0 हैं, ठीक है। ये दोनों फ्रीक्वेंसी आगे 0 0 हैं, इनकी 53 और 60 की, ठीक है। तो हमारे पास ये एक और ये भी 2 ही है, ठीक है। 2 जो है वो 3 दफ़ा है, ये 2 आ गया। फिर आगे ये 0 0 है यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये दोनों 0 0 हैं। और लास्ट पे जो फ्रीक्वेंसी वो 1 है, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 0 0 मैंने यहाँ पे लगानी है। अब आपका एक आसान सा काम है कि जस्ट आपने इसको नेक्स्ट इसके बाद अब जो है इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना। ये गलती से मैंने ज्वाइनिंग करती थी, इसको मैंने यहाँ पे अरेज कर दिया है। पॉइंट्स को आपस में जो है वो आप ज्वाइन कर दें, ये दोनों पॉइंट्स आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। फिर इस पॉइंट को हम इससे ज्वाइन करेंगे, फिर इस पॉइंट को हम इससे ज्वाइन करेंगे, ये। फिर आपके पास ये पॉइंट की ज्वाइनिंग ये हाथ से कर देते हैं, ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये आपका 0 0 वाले 2 पॉइंट्स हैं, ये आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और फिर आपकी ये, ठीक है। अब एक और जो काम आखिर पे करना होता है, आपने इसको इससे ज्वाइन करना है, ये लाइन यहाँ पे ड्रा करनी थी, ठीक है। ये इससे ज्वाइन हो जाएगा और ये आपका इससे ज्वाइन हो जाएगा। तो ये ज्वाइनिंग यहाँ पे मुकम्मल होगी। इसी के साथ ही आपका ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे मुकम्मल हो गया। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं और सबकी डिटेल मैंने वीडियो आपके साथ बनाई है। वीडियो बेशक थोड़ी लंबी जाती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके साथ क्लियर करूँ। उम्मीद आपको अच्छे समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।